अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है कोरोना और कोरोना से पैदा होने वाले खौफ और बीमारियों का खौफ और मौत का खौफ, और कोरोना से कैसे बचने की तदाबीर की जाए, और अगर कोरोना हो जाए तो फिर उसकी क्योर कैसे की जाए, और उससे जो पैदा होने वाला खौफ है बीमारियों का और मौत का, उससे कैसे बचा जाए। ये 2 साल के अंदर जो है ना वो साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा बने, और जो लोग सेंसिटिव हैं उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा फियर ऑफ डिजीज़ पैदा हो गया, फियर ऑफ डेथ पैदा हो गया। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आए जिनको ये इस चीज़ का खौफ है कि अभी हमें हार्ट अटैक हो जाएगा, अभी हमें कुछ हो जाएगा, और इसके साथ वो इसी खौफ के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो कोरोना की केयर जो कि ना हो, तो अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए, 20 सेकंड तक धोना चाहिए। हैंड सैनिटाइज़र जो कि 2 साल से हम इन चीज़ों के साथ यूज टू भी हो गए, और अब हमें इसी चीज़ के साथ सर्वाइव करना है। अब वैक्सीनेशन भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना जो है ना वो अटैक कर रहा है, और उसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा जा रहा है। तो मास्क यूज़ करना है, फिजिकल डिस्टेंस पे रहना है, और हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना है। और दूसरा, अगर कोरोना हो जाता है तो उसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना है, मोटिवेटेड रखना है, और बहुत सी जो अपने आप को बिज़ी करने के लिए वो या तो बुक्स की रीडिंग करनी है, या फिर अपने आप को किसी वीडियो जो मोटिवेशनल है उनके साथ, और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ कांटेक्ट में रहना है। और अपनी डाइट जो है ना बहुत अच्छी रखनी है। डाइट में जो है वो प्रोटीन अच्छी रखनी है, जूसेस रखने हैं, उसमें गाजर चुकंदर के जूस, जो भी मौसमी जिस मौसम का सीज़न चल रहा है उस मौसम के जो फल हैं उनका फ्रेश जूस निकाल के वो यूज़ करना है। अदरक का कावा यूज़ करना है, और सूप ज़्यादा पीनी है। मेरे अपना एक्सपीरियंस है कि मेरे घर में हम सारों को इस सीज़न में अभी हम सर्वाइव किए, हमारे 22 डेज़ हुए हमें सर्वाइव किए हुए। मेरे बच्चों को, मेरे सारी फैमिली को कोरोना हुआ, हम मेरे बच्चे एडमिट भी हुए। तो उस टाइम खुद को मोटिवेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेट रखा, मैंने अपने बच्चों को बहुत मोटिवेट रखा। उसका एक ही मोटिवेशन का है कि जब हमें अपने डिवाइन, हमारी अल्लाह ताला के साथ हमारा तल्लक बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, तो हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं होगा। क्योंकि हम मुसलमान हैं, और हमें इस चीज़ पे बिलीव है कि ज़िंदगी जो है वो अल्लाह की तरफ से है, और जब तक मौत नहीं आती तो ज़िंदगी मौत की हिफाजत, मौत जो है ना वो ज़िंदगी की हिफाजत करती है। तो फिर इस चीज़ में डरना नहीं है। अपने आप को बहुत मजबूत रखें, और हर वक्त अल्लाह को याद रखें कि वो हमारे साथ है। वो जिस मुश्किल में डालता है वो निकालने वाला भी वही है। तो अल्लाह के साथ जितना तल्लक मजबूत होगा तो हमारी मोटिवेशन बहुत हाई रहेगी, और फिर रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है। तो जो अभी मैंने देखा कि मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं तो उनको डेथ का फोबिया, हार्ट अटैक का फोबिया, और अभी कोरोना से मुझे कोरोना हो जाएगा, तो ये उसी सूरत में ख़त्म हो सकता है कि जब हम अपना तल्लक अल्लाह ताला के साथ मजबूत रखें, और इस चीज़ पे ईमान रखें कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह की तरफ से है। हमारे इख्तियार में वही है कि हम केयर करें, हमें जो तदाबीर हम कर सकते हैं जो हमारे इख्तियार में है तो वो हम करें। अब उसके बाद बाकी चीज़ें अल्लाह पे छोड़ दें। तो दूसरा जो मेडिटेशन हम कर सकते हैं कि माइंडफुलनेस में रहें। माइंडफुलनेस में रहने के लिए हम प्रेजेंट में रहें, जो काम हम कर रहे हैं हमारा फोकस उसी चीज़ पे हो, हम ना पास्ट में रहें ना फ्यूचर में रहें। तो जो हम माइंडफुलनेस के साथ काम करेंगे और प्रेजेंट में रहेंगे तो उसकी वजह से भी हमें खौफ कम आएंगे। हम ना फ्यूचर का सोचेंगे ना पास्ट का सोचेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके हम प्रेजेंट में रहें, जो काम भी है उसको सोच के करें, बोल के करें, और अपने आप को ये सोचें कि मुझे कुछ नहीं हो सकता जब तक मेरे साथ मेरा अल्लाह मुझे बचाए रखेगा। हमारे इख्तियार में सिर्फ और सिर्फ केयर है, और हम केयर कर सकते हैं, और केयर करते रहना चाहिए, और एक दूसरों के साथ तल्लक बनाना चाहिए। और अगर कोविड अगर हो भी जाता है तो उस दौरान जो है ना बहुत ज़्यादा अपने आप को बैठना नहीं है, लेटे नहीं रहना है, मूव अपने आप की एक्सरसाइज करनी है, और ख़ुद को जो है ना लोगों से कनेक्टेड रखना है, बातचीत रखनी है, तो बहुत जल्द रिकवरी हो जाती है। हमारा माइंड काम ऐसे करता है कि जो चीज़ उससे नहीं उसने फेस की तो उससे उसे खौफ पैदा होता है, और उसको बड़ा करके उसने रखा होता है। जब वो फेस कर लेता तो उसके बाद उस चीज़ की वैल्यू उसके लिए कम हो जाती है। तो कोरोना जब एक दफ़ा हो जाता है तो फिर इंसान के अंदर जो एक खौफ और डर पैदा होता है
وہ اسے ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو لوگوں کے اندر خوف ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اپنے اندر پال لیتے ہیں کہ ابھی ہمیں کچھ ہو جائے گا. ہمیں اگر کچھ ہو بھی جائے گا تو ہم اس چیز کے لیے کچھ کر تو نہیں سکتے جتنا ہم جو. اور دوسرا لا آف اٹریکشن ہوتی ہے, جیسا ہم سوچتے ہیں جیسا ہم بلیو کرتے ہیں ویسی ہی چیزیں ہماری طرف آتی ہیں. جب ہم اتنا زیادہ بار بار سوچتے ہیں کہ یہ چیز مجھے ہو جائے گی, جو ہمارا بلیو ہوتا ہے تو مائنڈ ویسے ہی ہارمون پروڈیوس کرتا ہے اور پھر وہی چیزیں ہو جاتی ہیں. یہ یونیورسل لا ہے جس میں ایک لا آف اٹریکشن ہے, لا آف بلیو ہے. تو یہ جیسا ہم سوچیں گے ویسا ہے. اس لیے ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے اور ہر وقت پازیٹیو رہنا چاہیے تاکہ پازیٹیو چیزیں ہماری طرف آئیں. جتنا ہم نیگیٹو سوچیں گے تو نیگیٹو آئیں گی. اسی طرح اسی وجہ سے لوگوں کے اندر بہت زیادہ جو ان کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے, ہارٹ اٹیک کا خوف ہوتا ہے, وہ سارے انہی چیزوں میں رہتے ہیں. تو اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بحال کریں, دوسرا مائنڈ فلنس کی میڈیٹیشن کریں, نماز پڑھیں, سوشل ریلیشن رکھیں اور ہر حال میں موٹیویٹڈ رہیں. تو انسان کو یہ خوف ان ساری چیزوں کا, اور یہ جو خوف آتا ہے کہ مجھے یہ ہو جائے گا, تو وہ پھر اس کا مطلب ہے وہ فیوچر کا سوچ رہے ہیں. تو جو فیوچر کا سوچنا ہے تو وہ بھی مائنڈ فلنس نہیں ہے. پریزنٹ میں رہنا ہے کہ ابھی میں ٹھیک ہوں, مجھے اگلے کی فکر نہیں کرنی, مجھے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچنا. فیوچر کا انسان اس چیز کی فکر کرے جو اس کے اختیار میں ہے. تو پاسٹ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے, اس کو وہ چینج نہیں کر سکتے. ایک صورت میں ہم چینج کر سکتے کہ اس میں سے پازیٹیوٹی لے کے آئیں اور اس میں سے لیسن لیں. اور جو فیوچر ہے تو فیوچر کا تو ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے, کنٹرول ہمارے پریزنٹ میں. تو ہمیں پریزنٹ میں رہنا چاہیے. جب ہم پریزنٹ مومنٹ میں رہیں گے تو یہ جو مجھے یہ خوف کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, مجھے کرونا ہو جائے گا یا مجھے دوسری بیماریاں ہو جائیں گی, ان ساری چیزوں کا خوف ختم ہوگا پریزنٹ مومنٹ میں رہنے سے. تھینک یو فار واچنگ. اگر کسی کو کسی قسم کا کوئی مینٹل یا سائیکولوجیکل ایشو ہے یا کسی کو کوئی ایڈوائس چاہیے تو میں شفام پہ بھی میرا پروفائل ہے, آپ مجھے وہاں پہ فالو کر سکتے ہیں. میرا فیس بک پیج ہے, ایکسپرٹ کاؤنسلنگ کی نام سے ہے. میرا یوٹیوب چینل ہے اور میرا واٹس ایپ بھی ہے. کسی کو کسی قسم کی ہیلپ چاہیے ہو, کوئی ایڈوائس چاہیے ہو, کوئی کاؤنسلنگ چاہیے ہو تو آپ میرے ان نمبرز پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں.